क्या आपने कभी यह सुना है कि शुक्रवार के दिन भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की यह पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट, बाधाएं और पीड़ाएं धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगती हैं? प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह शुक्रवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह विशेष घड़ी है जब देवसेनापति भगवान कार्तिकेय और धन वैभव की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी अपने भक्तों के जीवन में व्याप्त संघर्ष, अभाव और मानसिक अशांति को दूर कर संतुलन और उन्नति का मार्ग खोल देती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की कथा को सुनता है, उसके जीवन में जमा हुआ कर्म दोष, आर्थिक संकट, पारिवारिक क्लेश और मन की निराशा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे घोर अंधकार के बाद प्रभात की पहली किरण आशा जगा देती है, वैसे ही लक्ष्मी कार्तिकेय की कथा जीवन के संघर्षों को सहने की शक्ति देती है और आगे बढ़ने का साहस प्रदान करती है। दर्शक बंधु, एक क्षण के लिए अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कितनी परेशानियां हैं जो पीछा नहीं छोड़ती। कभी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, कभी धन आता है तो टिकता नहीं, कभी परिवार में अशांति, कभी मन में भय और कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। कई बार मन इतना थक जाता है कि लगता है जैसे हर दिशा बंद हो गई हो। लेकिन आज जब आप शुक्रवार के इस पवित्र दिन माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की कथा सुनने बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई कोमल लेकिन शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा आपके जीवन को धीरे धीरे सुव्यवस्थित कर रही हो। ऐसा लगता है जैसे मन का बोझ हल्का हो रहा हो, जैसे यह समझ आने लगी हो कि हर अभाव के पीछे भी कोई शिक्षा और समाधान छिपा हुआ है। माता लक्ष्मी केवल धन देने वाली देवी नहीं है, वे संतुलन, शुद्धता और सद्बुद्धि की शक्ति है। और भगवान कार्तिकेय केवल युद्ध के देव नहीं हैं, वे साहस, अनुशासन और सही निर्णय का प्रतीक हैं। जब जीवन में धन तो हो लेकिन दिशा न हो, तब कार्तिकेय मार्ग दिखाते हैं, और जब दिशा हो लेकिन साधन न हो, तब माता लक्ष्मी कृपा बरसाती है। इसी कारण आज की यह कथा केवल एक कथा नहीं, यह आपके जीवन में चल रही उलझनों को समझने और उन्हें सुलझाने की एक दिव्य प्रक्रिया बन सकती है। कई बार मनुष्य लक्ष्मी का नाम लेते हुए भी भयभीत रहता है कि कहीं सब कुछ छिन न जाए, और कई बार शक्ति होने पर भी निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन जो भक्त लक्ष्मी कार्तिकेय की कथा को श्रद्धा से सुनता है, वह यह समझ जाता है कि सच्चा वैभव धन और विवेक दोनों के संतुलन से आता है। इन कथाओं में इतनी शक्ति होती है कि वे जीवन की गहराइयों तक जाकर परिवर्तन कर देती हैं। शायद आपने भी कभी मन ही मन कहा होगा, मेरी आर्थिक परेशानी कब खत्म होगी, मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी, मैं सही होते हुए भी बार बार क्यों रुक जाता हूं। दर्शक बंधु, हो सकता है आज का यह शुक्रवार, यही क्षण आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर बन जाए। क्योंकि जब माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान कार्तिकेय का मार्गदर्शन एक साथ सक्रिय होता है, तब जीवन की दिशा बदलना निश्चित हो जाता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को मनन के साथ सुनिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प कीजिए कि आप अपने कर्म, विचार और निर्णय तीनों को शुद्ध करेंगे। तो आइए, मन को स्थिर कीजिए, हृदय में विश्वास और संयम का दीप जलाइए और माता लक्ष्मी तथा भगवान कार्तिकेय का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत आवश्यक बात, शुक्रवार की पवित्रता केवल धन या सफलता ही नहीं देती, यह हमें संतुलन और जिम्मेदारी भी सिखाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पवित्र कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। अधूरी कथा मन में अधूरापन छोड़ देती है, और लक्ष्मी कार्तिकेय की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि धन बिना विवेक के विनाश बन जाता है, कि शक्ति बिना संयम के अहंकार बन जाती है, और कि सच्चा सुख तभी आता है जब दोनों एक साथ हों। इसीलिए निवेदन है, आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग, कोई एक संदेश आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। दर्शक बंधु, जो माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है,
उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो ऐसी पवित्र कथाओं को फैलाना आपका कर्तव्य भी है और पुण्य भी। इसलिए इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन आराधना को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर शुक्रवार आपको माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की ऐसी दिव्य कथाएं और जीवन को सही मार्ग दिखाने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय का स्मरण करते हुए इस पावन शुक्रवार की कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक शांत सा कस्बा था, जहां न तो अत्यधिक अमीरी का घमंड था और न ही घोर गरीबी की विवशता। उसी कस्बे में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर में प्रेम था, सम्मान था और जीवन की छोटी छोटी खुशियां थीं। उनके पास इतना था कि पेट भर भोजन हो जाए, बच्चों की हंसी गूंजे और शाम को दीपक जल सके। वे न किसी से ईर्ष्या करते थे, न किसी से तुलना। जीवन सहज गति से बह रहा था, जैसे शांत नदी। पर समय सदा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। पहले काम में बाधाएं आईं, फिर आय कम होने लगी। जो घर कभी खुशबूदार भोजन से भरा रहता था, वहां अब चिंता की गंध फैलने लगी। एक दिन ऐसा आया जब घर में अन्न तो था, पर मन में भूख उससे कहीं बड़ी थी। खाने का निवाला हाथ में होते हुए भी गले से नीचे उतरना कठिन हो गया। बच्चों की आंखों में प्रश्न थे, मां बाप के मन में लाचारी। दिन बीतते गए। दुख ने जैसे घर में स्थायी डेरा डाल लिया। कभी बीमारी ने घेर लिया, कभी अपमान ने। जिन हाथों ने कभी दूसरों को सहारा दिया था, वही हाथ अब कांपने लगे। भोजन पहले स्वाद था, अब केवल मजबूरी। कभी कभी तो ऐसा लगता कि कष्ट केवल पेट का नहीं, आत्मा का है। रातों को नींद नहीं आती और सुबह आंखें खुलते ही एक अनजाना भय सामने खड़ा होता। उसी अंधकार में एक रात मां ने दिए के सामने बैठकर गहरी सांस ली। आंखों में आंसू थे, पर मन में कहीं एक छोटी सी आशा भी जल रही थी। उसने कहा, हमने सब कुछ किया, पर अब लगता है कि ईश्वर की शरण में ही सुकून मिलेगा। पिता ने भी सिर झुकाया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की सच्चे मन से पूजा करेंगे। किसी वरदान की लालसा में नहीं, बल्कि अपने टूटे मन को जोड़ने के लिए। अगली सुबह घर की सफाई हुई, आंगन धोया गया, दिए सजाए गए। मां ने लक्ष्मी माता की तस्वीर के सामने फूल रखे और पिता ने भगवान कार्तिकेय का स्मरण किया। बच्चों ने भी मासूम मन से हाथ जोड़ दिए। उस क्षण कोई बड़ी प्रार्थना नहीं थी, केवल इतना ही भाव था, हे मां, हे देव, हमें शक्ति दो, सहने की शक्ति। पूजा के दिनों में सुख तुरंत नहीं आया। दुख पहले से भी गहरा लगा, जैसे जीवन परीक्षा ले रहा हो। कभी लगा कि सब व्यर्थ है, कभी मन डगमगाया, पर हर शाम जब दिया जलता, मन थोड़ा शांत हो जाता। माता लक्ष्मी के चरणों में बैठकर मां को यह समझ आने लगा कि लक्ष्मी केवल धन नहीं, धैर्य भी है। और भगवान कार्तिकेय का स्मरण करते हुए पिता को यह अनुभूति होने लगी कि वे वीरता केवल युद्ध में नहीं, जीवन के संघर्ष में भी चाहिए। धीरे धीरे परिवार के भीतर बदलाव होने लगा। दुख वहीं थे, कष्ट वहीं थे, पर उन्हें सहने की दृष्टि बदल गई। भोजन थोड़ा था, पर उसमें कृतज्ञता घुल गई। बीमारी थी, पर सेवा में प्रेम आ गया। अपमान था, पर अहंकार टूटने से विनम्रता जन्मी। ऐसा लगा जैसे माता लक्ष्मी ने घर से धन छीना हो, पर शांति दे दी हो, और भगवान कार्तिकेय ने संकट दिए हो, पर उनसे लड़ने का साहस भी दिया हो। एक दिन पिता को छोटा सा काम मिला, बहुत बड़ा नहीं, पर सम्मानजनक। आय थोड़ी सी बढ़ी। मां के चेहरे पर वर्षों बाद हल्की मुस्कान लौटी। बच्चों की आंखों में फिर से सपने झिलमिलाने लगे। परिवार ने समझा कि यह अचानक आया चमत्कार नहीं, बल्कि निरंतर विश्वास का फल है। फिर भी जीवन ने उन्हें पूरी तरह सुख में नहीं डाल दिया। कभी कभी पुराने कष्ट लौट आते, जैसे याद दिलाने कि सब कुछ क्षण भंगुर है। पर अब वे डरते नहीं थे। वे जानते थे कि सुख और दुख दोनों ही ईश्वर की लीला है। माता लक्ष्मी ने उन्हें सिखाया था कि अभाव में भी संतोष कैसे रखा जाए, और भगवान कार्तिकेय ने सिखाया था कि पीड़ा में भी वीर कैसे बना जाए। रात को जब सब सो जाते, मां दिए के सामने बैठकर मुस्कुराती। वह जान चुकी थी कि सच्ची संपत्ति घर में लौट आई है, सुकून।
और पिता मन ही मन प्रणाम करते हुए सोचते कि अगर दुख न आया होता तो वे शांति का मूल्य कभी समझ ही न पाते। और इस तरह वह परिवार धीरे धीरे जीवन की राह पर आगे बढ़ता गया, कभी लड़खड़ाता, कभी संभलता, पर हर कदम पर माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की अदृश्य कृपा को महसूस करता हुआ। और अब प्रिय श्रोताओं, मैं आपको उस परिवार की कथा का विस्तार से वर्णन करता हूं, विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय की करुणा, पति के कठोर संघर्ष, बेटे के घमंड और मां की लक्ष्मी भक्ति के बारे में। यह कथा लंबी है, गहरी है और इसमें आपको अनेक पाठ मिलेंगे। कृपया धैर्यपूर्वक सुने। भगवान कार्तिकेय की करुणा की कथा बहुत गहरी है। उन्हें देव सेनापति कहा जाता है, सेना के स्वामी, युद्ध के देवता। पर क्या केवल युद्ध ही उनका स्वभाव है? नहीं प्रिय श्रोताओं, जब वह अपने वाहन मयूर पर विराजमान होते हैं तो उनकी दृष्टि में केवल शत्रु का विनाश नहीं, बल्कि भक्तों की पीड़ा को देखने की एक गहरी संवेदनशीलता होती है। वह करुणा के सागर हैं। उनका एक नाम स्कंद भी है, जिसका अर्थ है वह जो करुणा से सहज ही बह निकलते हैं। उस परिवार के पिता जब रात रात भर जागते, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते, तो भगवान कार्तिकेय उनकी निराशा को देखते और देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठता। पर वह तुरंत हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? क्योंकि करुणा केवल कष्ट हर लेने का नाम नहीं है। करुणा वह सामर्थ्य देना है जिससे भक्त स्वयं अपने कष्टों का सामना कर सके, उन पर विजय पा सके। भगवान कार्तिकेय की करुणा एक मार्गदर्शक की है, जो अंधेरी गुफा में प्रकाश की किरण दिखाता है, पर चलना तो यात्री को स्वयं ही पड़ता है। एक बार की बात है, जब वह पिता बहुत हताश हो गए। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा। उस रात उन्होंने सच्चे मन से कार्तिकेय जी का स्मरण किया। और तब क्या हुआ? भगवान की करुणा प्रकट हुई। उन्होंने उस पिता के स्वप्न में एक संदेश दिया। कोई वरदान नहीं, कोई जादू नहीं, बस एक विचार, एक साधारण सा विचार, जो अगले दिन उस पिता को एक नए प्रयास की प्रेरणा दे गया। यही है करुणा का स्वरूप। भगवान कार्तिकेय जानते हैं कि तात्कालिक सहायता कभी कभी भक्त को निर्भर और कमजोर बना देती है। इसलिए वह सामर्थ्य देते हैं, साहस देते हैं, दृढ़ता देते हैं। उनकी करुणा में कोमलता भी है और कठोरता भी। जैसे एक गुरु अपने शिष्य को कठिन अभ्यास के लिए प्रेरित करता है ताकि वह स्वयं सबल बन सके। उस परिवार के पिता ने जब धैर्य नहीं खोया तो भगवान कार्तिकेय की करुणा उनके साथ चलने लगी। हर छोटी सफलता के पीछे, हर बाधा को पार करने के पीछे उनकी अदृश्य कृपा काम कर रही थी। वह करुणा इतनी विशाल है कि वह सभी भक्तों को अपने आश्रय में ले लेती है, चाहे वे कितने भी पापी क्यों न हो, कितने भी निराश क्यों न हो। बस शर्त एक ही है, सच्चा हृदय और अटूट विश्वास। और अब उस पति के कठोरता के बारे में। दरअसल प्रिय श्रोताओं, यहां कठोरता का अर्थ निष्ठुरता से नहीं है। यहां कठोरता का अर्थ है जीवन के प्रति उसका दृढ़ नजरिया, संघर्षों के आगे झुकने से इनकार। जब परिवार पर संकट आया तो उस पति ने स्वयं को कठोर बना लिया, भावनाओं को दबा लिया, अपनी थकान को नजरअंदाज कर दिया ताकि परिवार को संभाल सके। उसकी इस कठोरता के पीछे एक कोमल हृदय छिपा था। वह रातों को चुपचाप तड़पता, पर सुबह होते ही मजबूत बनकर सबके सामने आता। यह कठोरता उसकी मजबूरी थी, उसकी जिम्मेदारी थी। कभी कभी वह बच्चों पर कड़क दिखता, थोड़ा सख्ती से पेश आता, क्योंकि वह चाहता था कि वे जीवन की कठिनाइयों के लिए तैयार रहें। वह नहीं चाहता था कि उसकी संतान नाजुक और असहनशील बने। इस कठोरता ने ही परिवार को बिखरने से बचाया। जब मन टूट रहा था तब उसने स्वयं को पत्थर की तरह कठोर बनाए रखा। पर भगवान कार्तिकेय की कृपा से उसे यह समझ आया कि कठोरता के साथ साथ करुणा भी जरूरी है। धीरे धीरे उसके भीतर का पत्थर पिघलने लगा और उसमें विवेक का संतुलन आने लगा। और अब उसके बेटे के घमंड की कहानी। जब परिवार में थोड़ी सुविधा आई तो बेटे के मन में एक अजीब सा घमंड पैदा हो गया। उसे लगने लगा कि उसके पिता ने जो कुछ हासिल किया है वह उसकी अपनी योग्यता की वजह से है। वह अपने दोस्तों के सामने शान दिखाने लगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर अहंकार करने लगा। उसने समझा कि अब कष्टों का समय बीत गया और सुख स्थायी है। यह घमंड उसकी आंखों पर एक पर्दा बन गया। वह अपने पिता की कठोर मेहनत और मां की प्रार्थनाओं का महत्व भूलने लगा। उसने भगवान कार्तिकेय
और माता लक्ष्मी के प्रति कृतज्ञता खो दी। और तब, प्रिय श्रोताओं, जीवन ने उसे एक सबक सिखाया। एक छोटी सी घटना ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी मिला है वह उसकी नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा और माता पिता के त्याग का फल है। यह घमंड टूटना जरूरी था ताकि उसके भीतर विनम्रता का बीज अंकुरित हो सके। भगवान कार्तिकेय ने अपनी करुणा से ही उसके मार्ग में एक अवरोध खड़ा किया ताकि वह गलत दिशा में न बढ़ जाए। और अंत में उस मां की बात, जो माता लक्ष्मी की नियमित पूजा करती थी, उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, कोई मांग नहीं थी। वह लक्ष्मी माता को घर की संचालिका के रूप में देखती, धन की देवी के रूप में नहीं। उसकी पूजा सादगी भरी थी, एक दिया, एक फूल और भरपूर श्रद्धा। उसने माता लक्ष्मी से कभी धन नहीं मांगा, उसने सदैव संतोष मांगा, समझदारी मांगी, परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखने का सामर्थ्य मांगा। माता लक्ष्मी उसकी इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके घर से दरिद्रता को हटाया, न कि केवल धन दिया। दरिद्रता सिर्फ पैसे की नहीं होती प्रिय श्रोताओं, दरिद्रता प्रेम की होती है, धैर्य की होती है, आशा की होती है। माता लक्ष्मी ने उस मां के हृदय में सच्चे धन, संतोष और शांति की वर्षा कर दी। और जब घर में सच्चा धन आ गया तो भौतिक धन भी धीरे धीरे अपने आप आने लगा। उस मां ने सिखाया कि लक्ष्मी की पूजा लोभ के लिए नहीं, बल्कि उस कृपा के लिए करो जो हमें संतुलित, कृतज्ञ और दयालु बनाती है। तो प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यही संदेश देती है कि ईश्वर की शरण में जाओ निस्वार्थ भाव से। भगवान कार्तिकेय आपको साहस देंगे और माता लक्ष्मी आपके जीवन में संतुलन लाएंगी। सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, पर आपका विश्वास अडिग रहेगा। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो एक शुरुआत है। उस परिवार ने आगे चलकर और भी अनेक उतार चढ़ाव देखे। बेटे का घमंड टूटने के बाद वह विनम्र बना और उसने अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद की। पिता की कठोरता में कोमलता आई और उन्होंने परिवार के साथ समय बिताना सीखा। मां की भक्ति और गहरी हुई और उसने पूरे कस्बे में लक्ष्मी माता की भक्ति का प्रसार किया। और भगवान कार्तिकेय की करुणा तो सदा उन पर बनी रही। हर शुक्रवार को वे विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की पूजा करते। धीरे धीरे उनका छोटा सा घर भक्ति और शांति का केंद्र बन गया। लोग उनके पास आते, अपनी पीड़ा सुनाते और उस परिवार से प्रेरणा लेकर जाते। इस तरह एक छोटे से कस्बे में शुरू हुई यह कथा दूर दूर तक फैल गई, लोगों के हृदयों में विश्वास की ज्योति जगा गई। तो प्रिय श्रोताओं, आप भी हार न माने, अपने कष्टों को भगवान के चरणों में रख दें, सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से भक्ति करें। भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। वह समय अवश्य आएगा जब आपके अंधकारमय जीवन में प्रकाश की किरण दिखेगी, जब आपकी आंखों में खुशी की चमक लौटेगी और जब आपके घर में सुकून का वास होगा। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो और भी विस्तार लेती है, क्योंकि जब एक बार ईश्वर की कृपा का द्वार खुलता है तो वह बंद नहीं होता। उस परिवार ने देखा कि उनकी भक्ति ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया। पड़ोस में रहने वाला एक युवक जो नौकरी न मिलने के कारण हताश था, ने उस परिवार को देखा और उसने भी भगवान कार्तिकेय की शरण ली। उसने हार नहीं मानी, निरंतर प्रयास किया और अंततः उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने माना कि यह भगवान की कृपा थी। एक बुजुर्ग महिला जो अकेलीपन और बीमारी से जूझ रही थी, ने मां की तरह लक्ष्मी माता की पूजा शुरू की। उसने धन के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। और धीरे धीरे उसका मन हल्का हुआ। उसकी सेवा के लिए लोग आगे आए और उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। यह माता लक्ष्मी की कृपा थी, जो सिर्फ धन नहीं, बल्कि सभी प्रकार के अभाव दूर करती है। भगवान कार्तिकेय की करुणा की गहराई को समझने के लिए हमें उनके चरित्र पर गहराई से दृष्टि डालनी होगी। वह देवताओं के सेनापति हैं। तारकासुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध किया, पर उनका हृदय अत्यंत कोमल है। वह अपने भक्तों की पीड़ा को बखूबी समझते हैं। जब कोई भक्त संकट में होता है और सच्चे मन से उनका आह्वान करता है, तो वह तुरंत उसकी सहायता के लिए आते हैं। पर वह सहायता कैसे करते हैं? क्या वह तुरंत संकट हर लेते हैं? कभी कभी हां, पर अक्सर नहीं, क्योंकि वह जानते हैं
कि संकट हमारे चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। वह हमें संकट से बचाने के बजाय संकट का सामना करने की शक्ति देते हैं। उनकी करुणा में एक मार्गदर्शक की भूमिका है। वह हमें रास्ता दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं और हमें स्वयं संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह हम मजबूत बनते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान कार्तिकेय की करुणा एक गुरु की करुणा है जो शिष्य को कठिन परीक्षाओं से गुजरने देता है ताकि वह योग्य बन सके। वह हमें सिखाते हैं कि वीरता केवल युद्ध क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष में दिखाई जाती है। हर छोटी सी समस्या का सामना करना, हर दुख को सहना और हर बाधा को पार करना, यही सच्ची वीरता है। और भगवान कार्तिकेय हमें यही वीरता प्रदान करते हैं। वह हमारे भीतर एक सैनिक का हौसला भर देते हैं जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। उनकी करुणा हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं, वह हमारे साथ हैं, हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस हमें विश्वास रखना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। और जब हम थक जाते हैं, हार मानने लगते हैं, तब वह हमें नई ऊर्जा देते हैं, नई आशा देते हैं। उनकी करुणा का कोई अंत नहीं है। वह सभी भक्तों पर समान रूप से बरसती है, चाहे भक्त किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। वह भेदभाव नहीं करते। उनके लिए सभी भक्त समान हैं। बस भक्ति की गहराई और विश्वास की मजबूती का फर्क होता है। जो जितना गहरा विश्वास रखता है उस पर उनकी कृपा उतनी ही अधिक होती है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, भगवान कार्तिकेय पर दृढ़ विश्वास रखें, उनका स्मरण करें, उनकी आराधना करें। वह अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे और आपकी सहायता करेंगे। उनकी करुणा आपके सभी कष्टों को दूर कर देगी, आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा भर देगी। अब पति की कठोरता के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। जब परिवार पर संकट आया तो पिता ने स्वयं को बहुत कठोर बना लिया। वह चाहते थे कि परिवार के अन्य सदस्य उनकी चिंता न देख पाए, इसलिए वह अपने दुख को भीतर ही भीतर दबा लेते। वह बाहर से मजबूत दिखाई देते पर भीतर से टूट रहे होते। यह कठोरता उनकी मजबूरी थी। उन्हें लगता था कि अगर वह कमजोर पड़ गए तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। इसीलिए वह हर दिन नई ऊर्जा के साथ उठते, चाहे रात को कितनी भी बेचैनी क्यों न रही हो। वह काम की तलाश में दर दर भटकते, अपमान सहते, पर घर लौटकर कभी शिकायत नहीं करते। वह अपने बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनके बच्चे भी जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसीलिए वह कभी कभी उन पर सख्ती भी करते। जब बेटा कुछ गलत करता तो वह उसे डांटते ताकि वह सही रास्ते पर चल सके। यह सख्ती उनके प्रेम का ही एक रूप थी, पर भगवान कार्तिकेय की कृपा से उन्हें धीरे धीरे यह समझ आया कि केवल कठोरता ही काफी नहीं है। कठोरता के साथ साथ कोमलता भी जरूरी है। जब वह माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की पूजा करने लगे तो उनके हृदय में परिवर्तन आने लगा। उन्होंने समझा कि ईश्वर हमें कठोर परीक्षाओं से इसलिए गुजारते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें, न कि इसलिए कि वह हमें दुख देना चाहते हैं। इस ज्ञान ने उनकी कठोरता में कोमलता का सम्मिश्रण कर दिया। वह अब पहले से अधिक संतुलित हो गए। वह बच्चों के साथ पहले से अधिक समय बिताने लगे, उनसे बातें करने लगे। उन्होंने अपने दुखों को भी परिवार के साथ साझा करना शुरू किया ताकि वे सब मिलकर उनका सामना कर सकें। इससे परिवार और भी मजबूत हो गया। पिता की इस परिवर्तित मनोदशा ने घर के माहौल को भी बदल दिया। अब घर में पहले से अधिक खुलापन और विश्वास का वातावरण था। सब एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे, एक दूसरे का सहयोग करने लगे। यह परिवर्तन माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की कृपा का ही फल था। अब बेटे के घमंड के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। जब परिस्थितियां सुधरने लगीं और घर में थोड़ी सुविधा आई तो बेटे के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसके पास सब कुछ है। वह अपने दोस्तों के सामने ऐसा व्यवहार करने लगा मानो वह बहुत धनी हो गया हो। वह छोटी छोटी चीजों का घमंड करने लगा। उदाहरण के लिए, अगर उसे नए कपड़े मिलते तो वह उन्हें लेकर इतराता। अगर घर में कोई अच्छा भोजन बनता तो वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर दिखावा करता। वह अपने पिता की कड़ी मेहनत को भूलने लगा। उसे लगता कि जो कुछ भी मिला है
वह उसकी अपनी योग्यता की वजह से मिला है। वह यह नहीं समझता था कि यह सब उसके माता पिता की प्रार्थनाओं और भगवान की कृपा का परिणाम है। इस घमंड ने उसे अंधा बना दिया। वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ घमंड से पेश आने लगा। वह उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता। वह अपनी मां की सलाह को भी नजरअंदाज करने लगा। उसका यह घमंड उसके लिए हानिकारक सिद्ध होने वाला था, और हुआ भी वही। एक दिन उसने अपने एक दोस्त के साथ झगड़ा कर लिया, क्योंकि दोस्त ने उसकी बात नहीं मानी। उस झगड़े में उसकी बहुत बेइज्जती हुई। उस दिन वह बहुत दुखी होकर घर लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी मां से सारी बात कही। मां ने उसे समझाया कि घमंड हमेशा गिराता है। उसने उसे भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा के बारे में बताया। उसने कहा कि जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर की देन है। हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां से क्षमा मांगी और भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे विनम्र बनाए। उस दिन के बाद उसका व्यवहार बदल गया। वह विनम्र हो गया, दूसरों का सम्मान करने लगा। उसने अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू किया। उसने भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की नियमित पूजा शुरू कर दी। इस तरह उसके घमंड का अंत हुआ और उसमें विनम्रता का विकास हुआ। यह परिवर्तन भगवान की कृपा से ही संभव हुआ। अब मां की लक्ष्मी भक्ति के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। मां की भक्ति बहुत ही सच्ची और निस्वार्थ थी। वह रोज सुबह उठकर स्नान करती, फिर माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दिया जलाती। वह कोई विशेष मंत्र नहीं जानती थी, बस सरल भाव से प्रार्थना करती थी। वह माता लक्ष्मी से कहती थी, हे मां, हमारे घर में तुम्हारा वास बना रहे। हमें इतना दो कि हमारा गुजारा हो सके और हम दूसरों की मदद कर सके। हमारे घर में प्रेम बना रहे, शांति बनी रहे। उसकी यह सरल प्रार्थना माता लक्ष्मी को बहुत पसंद आती थी। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, पर वह केवल धन ही नहीं देती, वह सुख, शांति, समृद्धि और संतोष भी देती है। मां ने माता लक्ष्मी से कभी अधिक धन की मांग नहीं की। उसने सदैव संतोष और शांति की मांग की, और माता लक्ष्मी ने उसकी यह मांग पूरी की। उन्होंने उसके घर में सच्ची समृद्धि ला दी। समृद्धि का अर्थ केवल पैसा नहीं होता। समृद्धि का अर्थ है प्रेम से भरा घर, स्वस्थ परिवार, अच्छे संबंध और मन की शांति। यह सब मां को माता लक्ष्मी की कृपा से मिला। मां ने लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए यह भी सीखा कि धन का सदुपयोग कैसे किया जाता है। उसने कभी भी धन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं किया। वह हमेशा बचत करती और जरूरतमंदों की मदद करती। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि धन ईश्वर का दिया हुआ एक साधन है, उसे अच्छे कामों में लगाना चाहिए। मां की भक्ति ने पूरे परिवार को प्रभावित किया। सबने मिलकर लक्ष्मी माता की पूजा करना शुरू किया। हर शुक्रवार को विशेष पूजा होती, घर को साफ सुथरा रखा जाता, सब मिलकर प्रार्थना करते। इससे घर का वातावरण पवित्र और शांतिपूर्ण बना रहता। मां की भक्ति की चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई। लोग उससे मिलने आते, उसकी श्रद्धा से प्रेरणा लेते। उसने कई लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह उस छोटे से कस्बे में माता लक्ष्मी की भक्ति का प्रसार हुआ, और जहां भक्ति होती है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से कस्बे की स्थिति में भी सुधार आने लगा। लोगों के बीच प्रेम और सहयोग बढ़ने लगा। आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार हुआ। यह सब माता लक्ष्मी की कृपा का चमत्कार था। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, हमें निरंतर ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान कार्तिकेय हमें साहस और शक्ति देंगे, और माता लक्ष्मी हमारे जीवन में समृद्धि और शांति लाएंगी। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद और प्रार्थनाओं से ही हमें ईश्वर की कृपा मिलती है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। इस कथा को सुनने और मनन करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। यह कथा अभी और आगे बढ़ती है।
क्योंकि भक्ति का मार्ग अनंत है। उस परिवार की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बेटे ने अपने घमंड के पतन के बाद गहन आत्म सुधार किया। वह न केवल विनम्र बना, बल्कि उसने आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू किया। उसने भगवान कार्तिकेय के बारे में ग्रंथों का अध्ययन किया, उनके मंत्रों का जप करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि भगवान कार्तिकेय केवल युद्ध के देवता नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि के भी दाता हैं। उन्हें स्वामी कहा जाता है, जो अंतरात्मा के स्वामी हैं, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। बेटे ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी और परिश्रम को अपना मंत्र बना लिया। उसने कभी भी अनैतिक तरीकों से धन कमाने का प्रयास नहीं किया। वह जानता था कि माता लक्ष्मी अनैतिक धन पर कभी टिकती नहीं है। वह केवल पवित्रता और परिश्रम से अर्जित धन पर ही प्रसन्न होती है। उसने अपने व्यवसाय का एक हिस्सा दान में देने का निर्णय लिया। हर महीने वह किसी जरूरतमंद की सहायता करता, किसी धार्मिक कार्य में योगदान देता। इससे उसके व्यवसाय में और भी वृद्धि हुई। यह माता लक्ष्मी की कृपा का ही चमत्कार था। पिता अब पहले से अधिक शांत और संतुष्ट थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय भक्ति और परिवार के साथ बिताना शुरू किया। उन्होंने भगवान कार्तिकेय की कृपा से यह सीखा था कि वास्तविक सफलता भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। उन्होंने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया, ताकि वे भी संकट के समय हिम्मत न हारें। वह अक्सर कहते, जब तक हम स्वयं संघर्ष नहीं करते, भगवान हमारी सहायता नहीं करते। वह हमें संघर्ष करने की शक्ति देते हैं, ताकि हम मजबूत बन सकें। मां तो पहले से ही भक्ति में डूबी रहती थी। अब उसने लक्ष्मी स्तोत्र और कार्तिकेय स्तोत्र का नियमित पाठ शुरू कर दिया। उसने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना लिया, जहां वह प्रतिदिन पूजा करती। उसकी भक्ति देखकर पूरा परिवार प्रभावित हुआ। घर का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि कोई भी व्यक्ति वहां आकर शांति का अनुभव करता। धीरे धीरे उस कस्बे का नाम ही बदल गया। लोग उसे भक्ति नगरी कहने लगे। दूर दूर से लोग वहां आते, उस परिवार से मिलते और उनकी भक्ति से प्रेरणा लेते। कस्बे में कई मंदिर बन गए, जहां नियमित रूप से भजन कीर्तन होते। इस तरह एक छोटे से परिवार की भक्ति ने पूरे क्षेत्र को बदल दिया। यह सब भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भक्ति में अटूट शक्ति है। भक्ति हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकती है, हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान कर सकती है। पर भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए। हमें ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि उनके चरणों में स्वयं को समर्पित करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वह हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आप भी भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की शरण में जाइए। उन पर दृढ़ विश्वास रखें, नियमित रूप से उनकी पूजा आराधना करें, उनके नाम का जप करें, उनके स्तोत्रों का पाठ करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। आपके सभी कष्ट दूर होंगे, आपके मन में शांति आएगी और आपके घर में समृद्धि का वास होगा। भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो एक अनवरत प्रवाह है, जो हर उस भक्त के जीवन में बहती है जो सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करता है। उस परिवार की अगली पीढ़ी ने भी इस भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया। बेटे के बच्चों ने भी बचपन से ही भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कथाएं सुनी और उनकी पूजा करना सीखा। उन्होंने अपने दादा दादी से विरासत में भक्ति प्राप्त की। इस तरह भक्ति की यह ज्योति पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रही। कस्बे में हर शुक्रवार को एक विशाल भजन संध्या का आयोजन होने लगा, जिसमें सैकड़ों लोग भाग लेते। वहां भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कथाएं सुनाई जाती, भजन गाए जाते। यह आयोजन उस परिवार के नेतृत्व में होता, जिसने अपने अदम्य विश्वास से यह सब शुरू किया था। समय बीतता गया, वह पति पत्नी वृद्ध हो गए, पर उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उनका अंत समय निकट आया तो उन्होंने कोई डर या चिंता नहीं की। उन्हें विश्वास था कि भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी उन्हें अपने धाम ले जाएंगे। एक शुक्रवार की शाम भजन संध्या के दौरान
उन दोनों ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। लोगों ने इसे दिव्य महाप्रयाण माना। माना जाता है कि भगवान कार्तिकेय स्वयं अपने वाहन मयूर पर आए और उन्हें अपने धाम ले गए, और माता लक्ष्मी ने उन पर अक्षय धन की वर्षा की, जो उनके पुण्य का धन था। उनके बाद भी उनका परिवार भक्ति के मार्ग पर चलता रहा। उनका घर एक छोटे मंदिर में बदल गया, जहां लोग दर्शन करने आते और आशीर्वाद प्राप्त करते। उस कस्बे का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, एक ऐसे स्थान के रूप में जहां निस्वार्थ भक्ति ने चमत्कार किया। तो प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर भक्त के साथ सदैव रहते हैं। वह हर संकट में उसकी रक्षा करते हैं, उसे सही मार्ग दिखाते हैं। हमें केवल विश्वास रखना है और निरंतर भक्ति करते रहना है। भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा से हमारा जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। आइए हम सब मिलकर भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी का स्मरण करें, उनके चरणों में अपना शीश नवाएं और उनकी अनुकंपा की याचना करें। हे भगवान कार्तिकेय, हमें साहस दीजिए, शक्ति दीजिए। हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाइए। हम सब आपके भक्त हैं, हम पर कृपा बनाए रखिए। यह कथा यहीं विराम लेती है, पर भक्ति का प्रवाह कभी नहीं रुकता। जब तक यह सृष्टि है तब तक भक्ति है, और तब तक भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर बरसती रहेगी। आप सब पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे, यही कामना है। और इस तरह वह परिवार धीरे धीरे जीवन की राह पर आगे बढ़ता गया, कभी लड़खड़ाता, कभी संभलता, पर हर कदम पर माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय की अदृश्य कृपा को महसूस करता हुआ। उस रात के बाद जब मां ने दीपक जलाकर गहरी सांस ली थी और पिता ने भगवान कार्तिकेय का स्मरण किया था, कुछ अद्भुत घटना घटने लगी थी। वह घटना कोई चमत्कार नहीं थी, कोई आकाश से गिरा हुआ धन नहीं था, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन था जो धीरे धीरे उनके घर की दहलीज पार करके उनके हृदयों में प्रवेश कर रहा था। पहले तो उन्हें इस बदलाव का एहसास भी नहीं हुआ। जीवन की दिनचर्या वैसी ही थी, सुबह जल्दी उठना, काम की तलाश में निकलना, थोड़े से अन्न का जुगाड़ करना, बच्चों की जरूरतों को पूरा न कर पाने की पीड़ा। पर अब एक फर्क पड़ने लगा था। पहले जब पिता काम की तलाश में निकलते थे तो उनके मन में एक गहरी निराशा और कुंठा होती थी। हर असफलता उन्हें और गहरी खाई में धकेल देती थी। पर अब भगवान कार्तिकेय के स्मरण के बाद उनके भीतर एक अजीब सी धुन पैदा हो गई थी। वह सोचते, मैं हार नहीं मानूंगा, भगवान कार्तिकेय ने मुझे साहस दिया है, मैं लड़ूंगा। यह केवल एक विचार नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा थी जो उनकी नस नस में दौड़ने लगी थी। वह पहले से अधिक दृढ़ता से बात करते, उनके कदमों में एक नई मजबूती आ गई थी। लोगों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। जहां पहले वह निराशा से भरे चेहरे के साथ लोगों से मिलते थे, अब उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। यह तेज भगवान कार्तिकेय के आशीर्वाद का प्रतिफल था। एक दिन की बात है, पिता एक छोटे से दुकानदार के पास गए जिसे एक मजदूर की जरूरत थी। पहले जब ऐसे अवसर आते थे तो पिता अपनी योग्यताओं को लेकर संकोच करते थे, अपने आप को कम आंकते थे। पर उस दिन उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूं, मुझे मौका दीजिए। उनकी आंखों में एक विश्वास था जो दुकानदार को दिखाई दिया। दुकानदार ने पूछा, तुम्हें पहले क्या क्या आता है? पहले तो पिता सहम से जाते, पर उस दिन उन्होंने निर्भीक होकर अपने सभी कौशल गिना दिए। यह भगवान कार्तिकेय का ही साहस था जो उनकी वाणी में घुल गया था। दुकानदार प्रभावित हुआ और उसने उन्हें 1 महीने के लिए काम पर रख लिया। यह कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी, न ही वेतन ज्यादा था, पर यह एक शुरुआत थी, एक आशा की किरण थी। जब पिता उस दिन घर लौटे तो उनके चेहरे पर वर्षों बाद एक हल्की सी रोशनी थी। उन्होंने मां को बताया, लगता है भगवान कार्तिकेय ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। मां ने आंखों में आंसू लिए हुए मुस्कुराते हुए कहा, वे तो सुनते ही हैं, बस हमारा विश्वास अडिग रहना चाहिए। उस रात उन्होंने विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय का धन्यवाद किया, दिया जलाया, फूल चढ़ाए और सरल भाव से प्रार्थना की। बच्चों ने भी उत्साह से भाग लिया। छोटी बेटी ने पूछा, मां, क्या अब हमारे घर में फिर से मिठाई आएगी? मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, मिठाई तो बाद में आएगी, पहले हमारे मन की मिठास तो लौट आई है। और सचमुच
मन की मिठास लौट आई थी। घर में फिर से बातचीत की आवाजें गूंजने लगी थीं। हंसी की किरणें दिखने लगी थीं। यह सब इतनी जल्दी नहीं हुआ था। कई हफ्तों तक पिता को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। सुबह जल्दी निकल जाते और शाम को थके हुए लौटते, पर अब थकान में भी संतोष था। वह जानते थे कि यह उनके परिवार के लिए है और भगवान कार्तिकेय उनकी इस लगन को देख रहे हैं। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान कार्तिकेय का स्मरण करते, उनसे शक्ति और बुद्धि मांगते, और धीरे धीरे उनका काम भी बेहतर होने लगा। दुकानदार उनकी ईमानदारी और मेहनत से प्रसन्न हुआ। एक दिन उसने कहा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या तुम थोड़ा और समय दे सकते हो? मैं तुम्हारा वेतन भी बढ़ा दूंगा। पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। यह छोटी सी सफलता भी उनके लिए बहुत बड़ी थी। उन्होंने तुरंत हां कर दी। अब उनकी आमदनी थोड़ी बढ़ गई थी। इससे घर का खर्च चलने लगा, बच्चों की जरूरतें पूरी होने लगीं। पर इससे भी बड़ी बात यह थी कि घर में आत्मविश्वास लौट आया था। मां अब लक्ष्मी माता की पूजा और अधिक श्रद्धा से करने लगी। उसने महसूस किया कि लक्ष्मी माता केवल सोने चांदी की देवी नहीं है, वह समृद्धि की देवी है। और समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं है। समृद्धि का अर्थ है स्वस्थ परिवार, प्रेमपूर्ण संबंध, मन की शांति और जीवन में संतोष। मां ने लक्ष्मी माता से प्रार्थना की, हे मां, हमारे घर में तुम्हारा वास बना रहे। हमें इतना दो कि हमारा गुजर बसर हो सके और हम दूसरों की मदद भी कर सकें। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनका जीवन सफल हो। और माता लक्ष्मी ने उसकी यह प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगीं। पिता का काम बढ़ने लगा। दुकानदार ने उन्हें और जिम्मेदारियां दी। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। लोग उन्हें एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जानने लगे। इससे उन्हें और काम के अवसर मिलने लगे। 1 साल के भीतर ही उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ गया। अब वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे थे, बल्कि कुछ बचत भी करने लगे थे। पर भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा का यह अर्थ नहीं था कि अब उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाइयां आती रहीं, पर अब परिवार उनका सामना करने के लिए तैयार था। एक बार बेटा बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज था कि डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। इलाज में पैसे खर्च हुए, पर पिता ने घबराया नहीं। उन्होंने भगवान कार्तिकेय से प्रार्थना की, हे देव, मेरे बेटे को स्वस्थ करो, मैं आपके शरणागत हूं। और मां ने लक्ष्मी माता से प्रार्थना की, हे मां, हम पर कृपा बनाए रखो। कुछ ही दिनों में बेटा स्वस्थ हो गया। यह घटना परिवार के विश्वास को और दृढ़ कर गई। उन्होंने समझा कि ईश्वर हर पल उनके साथ है, चाहे सुख हो या दुख। अब बेटे के घमंड की बात करते हैं। जैसे जैसे परिवार की स्थिति सुधरने लगी, बेटे के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अब किशोर हो चला था और उस पर साथियों का प्रभाव पड़ रहा था। उसे लगने लगा कि अब उसके पास सब कुछ है। वह अपने दोस्तों के सामने ऐसी बातें करता जैसे वह बहुत धनी घर का लड़का हो। एक बार उसने अपने पिता से एक महंगा फोन मांगा। पिता ने समझाया, बेटा, हमारी स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। पर बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। उसने उदासीनता दिखाई और अपने कमरे में चला गया। मां ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। वह सोचता, मेरे सभी दोस्तों के पास अच्छे फोन हैं, सिर्फ मेरे पास नहीं। यही घमंड और ईर्ष्या की शुरुआत थी। उसका व्यवहार बदलने लगा। वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ रूखा व्यवहार करने लगा। घर के कामों में हाथ नहीं बंटाता था। पढ़ाई में भी उसकी रुचि कम होने लगी। वह समझता था कि पैसा ही सब कुछ है और अब उसके पास पैसा है। उसने यह नहीं समझा कि यह पैसा उसके पिता की कड़ी मेहनत और भगवान की कृपा का फल है। एक दिन की बात है, स्कूल में उसके एक दोस्त का जन्मदिन था। दोस्त ने बड़ी पार्टी दी, जहां महंगे उपहार बांटे गए। बेटे ने वहां जाकर अपनी शान दिखानी चाहिए। उसने अपने पिता से पैसे लेकर एक महंगा उपहार खरीदा। हालांकि पिता ने साधारण उपहार देने की सलाह दी थी। पार्टी में वह अपनी बातों से सबको प्रभावित करने की कोशिश करता रहा, पर उसका एक सहपाठी, जो धनी परिवार से था, उसकी हंसी उड़ाने लगा। उसने कहा, तुम्हारा यह उपहार तो बहुत साधारण है। मेरे पिता तो हर जन्मदिन पर मुझे कार गिफ्ट करते हैं। यह सुनकर बेटे को बहुत बुरा लगा। उसने गुस्से में जवाब दिया,
मेरे पिता भी बहुत अमीर हैं, वह मुझे भी कार लेकर देंगे। यह झूठ था और झूठ बोलते हुए उसका मन कांप उठा। वह जानता था कि उसके पिता इतने अमीर नहीं हैं कि उसे कार खरीद कर दे सकें। उस रात वह बहुत उदास घर लौटा। उसकी मां ने उसके चेहरे का उदासी देखी तो पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? बेटे ने सारी बात बता दी। मां ने उसे समझाया, बेटा, धन का घमंड बुरी बात है। असली समृद्धि तो मन की शांति और संतोष में है। हमारे पास जो कुछ भी है वह भगवान की कृपा से है। हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। पर बेटा उस समय मां की बात नहीं समझ पाया। उसका घमंड अभी टूटा नहीं था। कुछ दिनों बाद उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता थी। बेटे ने बिना ठीक से तैयारी किए ही भाग लेने का फैसला किया, क्योंकि उसे लगता था कि वह बहुत होशियार है। पर प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जब रिजल्ट आया तो वह फेल हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। वह रोने लगा। उस रात वह नहीं सो पाया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया था। उसने सुबह उठकर अपने माता पिता से क्षमा मांगी। उसने कहा, मैंने गलती की है, मैं घमंड कर बैठा, कृपया मुझे माफ कर दो। पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, गलतियां सबसे होती हैं, जरूरी यह है कि हम उनसे सीखें। तुम्हें यह समझ आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। मां ने कहा, अब तुम भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करो, वे तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। बेटे ने ऐसा ही किया। उसने भगवान कार्तिकेय से साहस और बुद्धि मांगी और माता लक्ष्मी से विनम्रता और समझदारी मांगी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह विनम्र हो गया, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और घर के कामों में हाथ बटाने लगा। उसने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना शुरू किया। स्कूल में भी उसने मेहनत की और अगली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। इस तरह उसके घमंड का अंत हुआ और वह एक अच्छा इंसान बनने लगा। यह भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा का ही परिणाम था कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुधार का मार्ग अपनाया। अब मां की लक्ष्मी भक्ति के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। मां की भक्ति दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। उसने न केवल रोज पूजा करना शुरू किया, बल्कि लक्ष्मी माता के विभिन्न रूपों के बारे में जानना भी शुरू किया। उसे पता चला कि लक्ष्मी माता के 8 रूप हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। मां ने इन सभी रूपों की पूजा करनी शुरू कर दी। हर रूप के लिए अलग अलग मंत्र, अलग अलग फूल। उसने महसूस किया कि केवल धन लक्ष्मी की पूजा करने से काम नहीं चलेगा। उसे संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए ताकि बच्चे सुखी और स्वस्थ रहें। विद्या लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वीर लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए ताकि परिवार के सदस्यों में साहस आए। इस तरह उसकी पूजा संपूर्ण हो गई। मां ने लक्ष्मी माता के स्तोत्रों का पाठ भी शुरू किया। वह प्रतिदिन लक्ष्मी स्तोत्र और महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करती। इन स्तोत्रों के पाठ से उसे मानसिक शांति मिलती थी। उसने अपने बच्चों को भी ये स्तोत्र सिखाए। छोटी बेटी तो इतनी मन लगाकर पाठ करती कि मां का हृदय गदगद हो जाता। मां ने यह भी सीखा कि लक्ष्मी माता की पूजा में स्वच्छता का बहुत महत्व है। इसलिए वह सुबह उठकर सबसे पहले घर की सफाई करती, फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती और तब पूजा करती। उसने अपने घर के मंदिर को भी सजाया। वहां फूलों की मालाएं लगाईं, दिए जलाए, धूप जलाई। उस मंदिर की सुगंध पूरे घर में फैल जाती थी। मां की इस भक्ति का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ा। अब सभी सदस्य मिलकर पूजा करते थे। हर शुक्रवार को विशेष पूजा होती थी। उस दिन मां विशेष प्रसाद बनाती थी, खीर, पूड़ी, हलवा। पूरा परिवार मिलकर प्रसाद ग्रहण करता था। यह प्रसाद केवल मुंह का स्वाद नहीं था, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद था। मां ने लक्ष्मी माता की कृपा से यह भी सीखा कि दान का महत्व क्या है। वह हर महीने अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा दान के लिए अलग रखती थी। कभी किसी गरीब को अन्न देती, कभी किसी बीमार की मदद करती, कभी किसी मंदिर में योगदान देती। उसका मानना था कि लक्ष्मी माता दान करने वालों पर ही प्रसन्न होती है और सचमुच जितना वह दान करती थीं,
उतनी ही उनकी समृद्धि बढ़ती जाती थी। यह लक्ष्मी माता का चमत्कार था। मां की भक्ति की चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई। लोग उससे मिलने आते, उसे आशीर्वाद लेते। वह सबको समझाती कि लक्ष्मी माता की पूजा कैसे करें। उसने कहा, पूजा में बड़े बड़े मंत्रों की जरूरत नहीं है, सच्चे हृदय से की गई सरल प्रार्थना ही सबसे बड़ी पूजा है। लोग उसकी बात मानते और लक्ष्मी माता की पूजा करने लगते। इस तरह पूरे कस्बे में लक्ष्मी माता की भक्ति का प्रसार हुआ, और जहां भक्ति होती है वहां लक्ष्मी माता का वास होता है। धीरे धीरे कस्बे की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। लोगों के बीच प्रेम और सहयोग बढ़ने लगा। यह सब माता लक्ष्मी की कृपा का चमत्कार था। अब भगवान कार्तिकेय की करुणा के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन, सुब्रह्मण्यम आदि नामों से भी जाना जाता है, वे केवल युद्ध के देवता नहीं हैं, वे करुणा के सागर हैं। उनका जन्म ही देवताओं की रक्षा के लिए हुआ था, तारकासुर के अत्याचारों से उन्हें बचाने के लिए। पर उनकी करुणा केवल देवताओं तक सीमित नहीं है, वह हर उस प्राणी पर दया करते हैं जो उनकी शरण में आता है। उस परिवार के पिता ने जब भगवान कार्तिकेय का स्मरण किया तो उनकी करुणा तुरंत जाग उठी। उन्होंने देखा कि एक साधारण मनुष्य अपनी सीमाओं में जकड़ा हुआ उनसे सहायता मांग रहा है, और भगवान कार्तिकेय ने उसकी पुकार सुन ली। पर उन्होंने तुरंत उसकी सारी समस्याएं दूर नहीं की। क्यों? क्योंकि करुणा का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी को उसके संघर्ष से पूरी तरह बचा लें। करुणा का अर्थ है उसे संघर्ष करने की शक्ति देना, ताकि वह स्वयं अपने बल पर खड़ा हो सके। भगवान कार्तिकेय ने पिता के भीतर एक नया साहस भर दिया। उन्होंने उनके मन से डर और निराशा को निकाल दिया। उन्होंने उन्हें दृढ़ता और धैर्य दिया। यही उनकी करुणा थी। वह चाहते तो एक पल में उनकी सारी समस्याएं दूर कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो पिता कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचान पाते। वह हमेशा भगवान पर निर्भर रहते, स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाते। भगवान कार्तिकेय की करुणा ने उन्हें स्वावलंबी बनाया। एक और उदाहरण देखिए। जब बेटा घमंड करने लगा था तो भगवान कार्तिकेय ने उसे सबक सिखाया। उन्होंने उसके मार्ग में एक छोटी सी असफलता खड़ी कर दी, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। यह भी करुणा ही थी। कभी कभी करुणा कठोर लगती है, पर उसका उद्देश्य हमारा भला ही होता है। भगवान कार्तिकेय जानते थे कि अगर बेटे का घमंड नहीं टूटता तो वह गलत रास्ते पर चला जाता। इसीलिए उन्होंने उसकी रक्षा के लिए उसे एक कठिन अनुभव से गुजरने दिया। यह उनकी करुणा का ही प्रमाण है। भगवान कार्तिकेय की करुणा का एक और पहलू है, वह भक्तों की सबसे छोटी प्रार्थना भी सुन लेते हैं, चाहे प्रार्थना कितनी भी साधारण क्यों न हो। अगर वह सच्चे हृदय से की गई है तो वह उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। उस परिवार की मां ने जब पहली बार दिया जलाकर प्रार्थना की थी तो उसकी प्रार्थना में कोई बड़ा मंत्र नहीं था, कोई जटिल विधि नहीं थी, बस एक सरल भाव था, हे मां, हे देव, हमें शक्ति दो। और भगवान कार्तिकेय ने उस प्रार्थना को सुन लिया। उनकी करुणा इतनी विशाल है कि वह सभी को अपने आश्रय में ले लेती है। वह नहीं देखते कि भक्त कितना पवित्र है या कितना पापी। वह केवल भक्ति की गहराई देखते हैं। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है उस पर वह अवश्य कृपा करते हैं। भगवान कार्तिकेय की करुणा हमें यह भी सिखाती है कि हम दूसरों के प्रति भी करुणावान बने। जब हम दूसरों की पीड़ा देखते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यही उनकी सच्ची भक्ति है। उस परिवार ने भगवान कार्तिकेय की करुणा से प्रेरित होकर दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी। वह जरूरतमंदों को अन्न देते, बीमारों की सेवा करते और दुखियों को सांत्वना देते। इससे न केवल उन्हें आत्मिक सुख मिलता था, बल्कि भगवान कार्तिकेय की कृपा भी उन पर बनी रहती थी। इस तरह भगवान कार्तिकेय की करुणा ने उस परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने उन्हें न केवल आर्थिक संकट से उबारा, बल्कि उनके चरित्र को भी निखारा। उन्हें साहसी, धैर्यवान, विनम्र और करुणावान बनाया। यही तो करुणा का सच्चा स्वरूप है। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहना चाहिए। वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे, पर हमें निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए।
हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें विनम्र रहना चाहिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हमें ईश्वर की कृपा मिलती है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। इस कथा को सुनने और मनन करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। समय बीतता गया। बेटा बड़ा होकर एक योग्य युवक बन गया। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और एक अच्छी नौकरी पाई। पर अब उसने अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने कहा, पिताजी, आपने जो व्यवसाय शुरू किया है, मैं उसे और विस्तार दूंगा। हम मिलकर काम करेंगे। पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान कार्तिकेय का धन्यवाद किया कि उन्हें ऐसा समझदार बेटा मिला। बेटे ने अपनी आधुनिक जानकारी का उपयोग करके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने नई तकनीकें अपनाई, नए बाजार तलाशे। व्यवसाय फलने फूलने लगा, पर वह कभी भी अपनी सफलता का घमंड नहीं करते थे। वह जानते थे कि यह सब भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ है। वह प्रतिदिन पूजा करते, दान देते और दूसरों की मदद करते। छोटी बेटी भी बड़ी हो गई थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने विज्ञान में रुचि दिखाई और डॉक्टर बनने का सपना देखा। मां ने उसके लिए विद्या लक्ष्मी की विशेष पूजा की और माता लक्ष्मी की कृपा से वह मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में सफल हो गई। उसने कड़ी मेहनत की और एक अच्छी डॉक्टर बनी। अब वह गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी, ताकि भगवान की कृपा का प्रसाद वह दूसरों तक भी पहुंचा सके। पिता और मां अब वृद्ध हो चले थे, पर उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। उनका घर एक छोटे से मंदिर जैसा बन गया था, जहां दूर दूर से लोग आते थे। लोग उनसे आशीर्वाद लेते, उनकी प्रार्थनाओं में शामिल होते। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा सभागार बनवाया था, जहां हर शुक्रवार को भजन कीर्तन होता था। सैकड़ों लोग इसमें भाग लेते थे। इस तरह उनकी भक्ति ने पूरे समुदाय को प्रभावित किया। एक दिन की बात है, कस्बे में भयानक बाढ़ आ गई। बारिश इतनी तेज हुई कि नदी उफान पर आ गई और पूरा कस्बा जलमग्न हो गया। लोगों के घर बह गए, फसलें नष्ट हो गईं। सभी लोग दुखी और निराश थे। उस परिवार ने भी अपना सब कुछ खो दिया था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, भगवान कार्तिकेय हमारे साथ हैं। वह हमें इस संकट से उबारेंगे। और मां ने कहा, माता लक्ष्मी हम पर दया करेंगी, वह हमें फिर से समृद्धि देंगी। उनकी बातों ने लोगों में नई आशा जगाई। सभी ने मिलकर भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की पूजा की और चमत्कार हुआ। बारिश रुक गई, पानी उतर गया। सरकार और अन्य संगठनों ने राहत कार्य शुरू किए। उस परिवार के बेटे ने, जो अब एक सफल व्यवसायी था, अपनी बचत से लोगों के लिए अस्थायी आवास बनवाए। उसकी बेटी, जो डॉक्टर थी, ने मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए। पूरा कस्बा फिर से उभरने लगा। यह सब भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा से ही संभव हुआ था। लोगों ने महसूस किया कि भक्ति में कितनी शक्ति है। उस घटना के बाद पूरा कस्बा उस परिवार के प्रति अत्यंत आदर भाव रखने लगा। लोग उन्हें संत की तरह मानने लगे, पर वह परिवार हमेशा विनम्र बना रहा। उनका कहना था, हम तो केवल भगवान के सेवक हैं, सब कुछ उनकी कृपा है। समय ने करवट ली। पिता और मां बहुत वृद्ध हो गए थे। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि अब ज्यादा दिन नहीं है, पर पिता को कोई डर नहीं था। उन्होंने कहा, मैं भगवान कार्तिकेय के धाम जा रहा हूं, वह मुझे बुला रहे हैं। मां भी शांत थी। उसने कहा, हमने उनकी भक्ति की है, वह हमें अपने पास ले जाएंगे। अपने अंतिम समय में पिता ने सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, बच्चों, हमेशा भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी का स्मरण करना, कभी घमंड मत करना, ईमानदारी और मेहनत से काम करना, दूसरों की मदद करना, यही तुम्हारे दादा दादी की अंतिम इच्छा है। इतना कहकर उन्होंने भगवान कार्तिकेय का नाम लिया और अपने प्राण त्याग दिए। पूरा कस्बा शोक में डूब गया। लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। माना जाता है कि उनके अंतिम संस्कार के समय आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया, मानो भगवान कार्तिकेय स्वयं उन्हें लेने आए हों। मां पति के देहांत के बाद और भी अधिक भक्ति में लीन हो गई।
उसने अपना सारा समय पूजा पाठ में लगा दिया। उसने बच्चों से कहा, अब मेरा काम केवल भगवान की भक्ति करना है, तुम लोग अपना जीवन सफलतापूर्वक जियो। बच्चों ने उसकी सेवा की, पर वह हमेशा कहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का नाम लेना है। 1 साल बाद एक शुक्रवार की शाम, जब भजन संध्या चल रही थी, मां ने भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था। जब भजन समाप्त हुआ तो लोगों ने देखा कि वह शांतिपूर्वक बैठी हुई है, पर उसकी आंखें खुली नहीं हैं। डॉक्टर ने आकर देखा तो कहा, वह अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने समाधि ले ली है। लोगों ने इसे दिव्य महाप्रस्थान माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं उसे अपने धाम ले गईं। उसके बाद भी उस परिवार की भक्ति परंपरा चलती रही। बेटे और बेटी ने अपने बच्चों को भक्ति का पाठ पढ़ाया। उनका घर एक मंदिर बन गया, जहां हर दिन पूजा पाठ होता। कस्बे का नाम बदलकर श्री कार्तिकेय लक्ष्मी नगर रख दिया गया। वहां हर साल एक भव्य उत्सव मनाया जाने लगा, जहां हजारों लोग भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कथा सुनने आते। इस तरह एक छोटे से कस्बे में शुरू हुई यह भक्ति कथा इतिहास का हिस्सा बन गई। यह कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर सच्चे भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। वह हर संकट में उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। हमें केवल विश्वास रखना है और निरंतर भक्ति करते रहना है। भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा से हमारा जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। प्रिय श्रोताओं, मैं इस कथा को यहीं विराम देता हूं, पर याद रखिए, भक्ति का प्रवाह कभी नहीं रुकता। जब तक यह सृष्टि है, तब तक भक्ति है, और तब तक भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर बरसती रहेगी। आप सब पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे, यही कामना है। नमस्ते। अब मैं इस कथा को और भी विस्तार से बताता हूं, क्योंकि भक्ति की गाथा अनंत है और हर पल नया अध्याय जुड़ता जाता है। उस परिवार के बाद की पीढ़ियों ने न केवल व्यवसाय और सेवा को आगे बढ़ाया, बल्कि भक्ति की ज्योति को भी प्रज्वलित रखा। बेटे के पुत्र, जिसका नाम आनंद रखा गया था, ने बचपन से ही अपने दादा दादी की कथाएं सुनी थीं। उसके मन में भक्ति के प्रति एक गहरा अनुराग पैदा हुआ। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता और भगवान कार्तिकेय के मंदिर में जाकर सेवा करता। उसने संस्कृत सीखी और भगवान कार्तिकेय के स्तोत्रों का गहन अध्ययन किया। उसने स्कंद पुराण का पाठ किया और भगवान कार्तिकेय के जीवन और शिक्षाओं को गहराई से समझा। आनंद ने महसूस किया कि भगवान कार्तिकेय केवल वीरता के प्रतीक नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, बुद्धि और करुणा के भी स्रोत हैं। उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया था और फिर उस ज्ञान को देवताओं और मनुष्यों में बांटा था। आनंद ने भगवान कार्तिकेय की इस ज्ञानमयी प्रकृति को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उसने एक छोटा सा आश्रम बनवाया, जहां वह लोगों को भगवान कार्तिकेय की शिक्षाएं बताता। वह कहता, भगवान कार्तिकेय हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम मन को वश में कर लेते हैं, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। लोग उसकी बातें सुनते और प्रभावित होते। कई युवा उसके शिष्य बन गए। आनंद ने उन्हें योग और ध्यान की शिक्षा दी, साथ ही भगवान कार्तिकेय के मंत्रों का जप करना सिखाया। इस तरह भक्ति के साथ साथ आत्मिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। दूसरी ओर बेटी की पुत्री, जिसका नाम श्रीदेवी था, ने माता लक्ष्मी की भक्ति को नए आयाम दिए। उसने लक्ष्मी माता के सभी 8 रूपों की विधिवत पूजा शुरू की। उसने एक लक्ष्मी यंत्र स्थापित किया और नियमित रूप से उसकी पूजा करती थी। उसने महसूस किया कि लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए केवल पूजा ही काफी नहीं है। हमें अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और नैतिकता को भी अपनाना होगा। श्रीदेवी ने एक महिला समूह बनाया, जहां वह महिलाओं को लक्ष्मी माता की पूजा विधि सिखाती थी, साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करती थी। उसने छोटे छोटे उद्योग शुरू करवाए, जैसे सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प आदि। इससे कस्बे की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुईं। श्रीदेवी कहती थी, माता लक्ष्मी हम पर तभी प्रसन्न होती हैं जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। उसके प्रयासों से कस्बे की सैकड़ों महिलाओं का जीवन बदल गया। वे न केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुईं,
बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी आया। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और अपने परिवारों को समृद्ध बनाया। यह माता लक्ष्मी की कृपा का ही प्रसार था। समय के साथ आनंद और श्रीदेवी के कार्यों ने पूरे क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। लोग दूर दूर से उनके आश्रम और महिला केंद्र में आते थे। उन्होंने भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की भक्ति को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दे दिया था। वह न केवल आध्यात्मिक उन्नति चाहते थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति भी चाहते थे। एक बार फिर कस्बे पर संकट आया। इस बार सूखे ने तबाही मचाई। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, कुओं का पानी समाप्त हो गया, लोगों के पास पीने के पानी तक की कमी हो गई, फसलें चौपट हो गईं, लोग भूखे मरने लगे। ऐसे में आनंद और श्रीदेवी ने फिर से लोगों का नेतृत्व किया। उन्होंने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमें भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की शरण में जाना चाहिए। वह हमारी प्रार्थना सुनेंगे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। यज्ञ में भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण किया गया। लगातार 9 दिनों तक यज्ञ चला और 9वें दिन चमत्कार हुआ। आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने इसे भगवान की कृपा माना। बारिश ने सूखे को समाप्त कर दिया। नदियों में फिर से पानी भर गया। कुएं लबालब हो गए। लोगों ने फसलें बोईं और कुछ ही महीनों में स्थिति सामान्य हो गई। इस घटना ने लोगों के विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। अब पूरा क्षेत्र भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की भक्ति में रम गया। हर घर में पूजा होने लगी। हर व्यक्ति का जीवन धन्य होने लगा। आनंद और श्रीदेवी ने इसके बाद एक बड़ा मंदिर परिसर बनवाने का निर्णय लिया। उन्होंने भक्तों से दान इकट्ठा किया और एक विशाल मंदिर का निर्माण किया, जिसमें भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान कार्तिकेय की मूर्ति थी, जो अपने वाहन मयूर पर विराजमान थी। उनके एक हाथ में शक्ति का प्रतीक शक्ति थी, तो दूसरे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा। उनका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। माता लक्ष्मी की मूर्ति उनके साथ ही थी, जो कमल पर विराजित थीं और अपने हाथों से अभय और वरदान दे रही थीं। मंदिर के उद्घाटन के दिन एक और चमत्कार हुआ। जब आनंद और श्रीदेवी ने प्रतिमाओं को स्थापित किया, तो मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों ने सुगंध महसूस की और मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई दी, जबकि कोई घंटी बजा नहीं रहा था। सभी ने इसे देवी देवताओं के साक्षात दर्शन माना। उस दिन के बाद से मंदिर में दर्शन करने वालों की कभी कमी नहीं हुई। लोग दूर दूर से आते, अपनी मनोकामनाएं मांगते और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती। मंदिर ने न केवल आध्यात्मिक शांति दी, बल्कि सामाजिक सेवा के केंद्र के रूप में भी काम किया। वहां एक अन्न क्षेत्र था, जहां गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता था। एक चिकित्सालय था, जहां मुफ्त इलाज होता था। एक पाठशाला थी, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। यह सब भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा से संभव हुआ था। आनंद और श्रीदेवी ने अपना सारा जीवन इसी सेवा में लगा दिया। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि वह स्वयं को पूरी तरह भगवान के चरणों में अर्पित कर चुके थे। लोग उन्हें संत की तरह मानते थे। वह हमेशा विनम्र रहते, कभी भी अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। उनका कहना था, हम तो केवल सेवक हैं, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। समय निरंतर बहता रहा। आनंद और श्रीदेवी भी वृद्ध हो गए। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को तैयार किया, जो उनके कार्यों को आगे बढ़ा सके। उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित किया, उन्हें भक्ति और सेवा का महत्व समझाया। एक दिन आनंद ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, मेरा समय पूरा हो गया है। भगवान कार्तिकेय मुझे बुला रहे हैं। तुम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाना, कभी भी भक्ति से विमुख न होना। इतना कहकर उन्होंने भगवान कार्तिकेय का ध्यान किया और समाधि में लीन हो गए। कुछ महीनों बाद श्रीदेवी ने भी अपने शिष्याओं से कहा, माता लक्ष्मी मुझे अपने पास बुला रही है, मैं जा रही हूं। तुम सब इस मंदिर और सेवा कार्यों को चलाते रहना। और वह भी समाधि में लीन हो गई। उनके देहांत के बाद लोगों ने उनकी समाधियां मंदिर परिसर में बनवाईं, जहां लोग आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी मृत्यु को महाप्रस्थान माना जाता है और मान्यता है कि वह सीधे भगवान के धाम गए थे। आज भी
वह मंदिर और आश्रम फल फूल रहे हैं। हजारों भक्त वहां आते हैं और भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा का अनुभव करते हैं। उस कस्बे का नाम, जो पहले एक साधारण सा कस्बा था, अब एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से वहां जाकर प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान कार्तिकेय उसे साहस और शक्ति देते हैं और माता लक्ष्मी उसके जीवन में समृद्धि और शांति लाती है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें यही संदेश देती है कि भक्ति की शक्ति अपरिमित है। चाहे जितने भी संकट क्यों न आए, अगर हम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें और निरंतर भक्ति करें, तो वह हमारी सहायता अवश्य करेंगे। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। इस कथा को सुनने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं, हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आइए हम सब मिलकर भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी का स्मरण करें, उनके चरणों में अपना शीश नवाएं और उनकी अनुकंपा की याचना करें। हे भगवान कार्तिकेय, हमें साहस दीजिए, शक्ति दीजिए। हे माता लक्ष्मी, हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाइए। हम सब आपके भक्त हैं, हम पर कृपा बनाए रखिए। यह कथा यहीं विराम लेती है, पर भक्ति का प्रवाह कभी नहीं रुकता। जब तक यह सृष्टि है, तब तक भक्ति है और तब तक भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर बरसती रहेगी। आप सब पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे, यही कामना है। नमस्ते। और अब प्रिय श्रोताओं, मैं इस कथा को और भी गहराई से बताना चाहूंगा, क्योंकि भक्ति के समुद्र की गहराई अथाह है और हर बूंद में एक नया रहस्य छिपा है। उस मंदिर और आश्रम के बाद के वर्षों में भक्ति और सेवा का यह सिलसिला और भी व्यापक हुआ। आनंद और श्रीदेवी के शिष्यों ने न केवल उनके कार्यों को जारी रखा, बल्कि उन्हें नए नए आयाम भी दिए। उनमें से एक शिष्य, जिसका नाम वीरेंद्र था, ने भगवान कार्तिकेय के योद्धा स्वरूप पर शोध किया और लोगों को बताया कि कैसे भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। उसने स्कंद शतकम नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भगवान कार्तिकेय के 100 नामों की व्याख्या थी। इस ग्रंथ को पढ़ने से भक्तों को अद्भुत शांति और आत्मबल मिलता था। वीरेंद्र ने युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक शक्ति शिविर शुरू किया। इसमें युवाओं को योग, प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ आत्मरक्षा के गुण भी सिखाए जाते थे। वीरेंद्र कहता था, भगवान कार्तिकेय ने हमें सिखाया है कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। इस शिविर ने युवाओं के जीवन को बदल दिया। कई युवा जो नशे या अन्य बुरी आदतों के शिकार थे, इस शिविर में आकर सुधर गए। उन्होंने भगवान कार्तिकेय की भक्ति अपनाई और समाज के उपयोगी सदस्य बने। दूसरी ओर श्रीदेवी की एक शिष्या, जिसका नाम कमला था, ने माता लक्ष्मी की भक्ति को नए स्तर पर पहुंचाया। उसने लक्ष्मी सहस्रनाम का पाठ शुरू किया, जिसमें माता लक्ष्मी के 1000 नामों का उच्चारण किया जाता था। इस पाठ से लोगों की आर्थिक समस्याएं दूर होने लगीं। कमला ने एक समृद्धि यज्ञ की शुरुआत की, जहां महिलाएं मिलकर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करती थीं और सामूहिक रूप से प्रार्थना करती थीं कि सभी के घरों में समृद्धि आए। इस यज्ञ का प्रभाव इतना अद्भुत था कि पूरे क्षेत्र में गरीबी कम होने लगी, लोगों को रोजगार के अवसर मिलने लगे, व्यवसाय फलने फूलने लगे। कमला ने महिलाओं के लिए एक स्वावलंबन कोष भी बनाया, जहां महिलाएं थोड़ी थोड़ी बचत करती थीं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करती थीं। इस कोष ने महिलाओं को आर्थिक संकटों से उबरने में मदद की। मंदिर परिसर अब एक विशाल परिसर में बदल चुका था। इसमें एक गौशाला थी, जहां गायों की सेवा की जाती थी। एक वृद्धाश्रम था, जहां बुजुर्गों की देखभाल होती थी। एक अनाथालय था, जहां अनाथ बच्चों को पाला पोसा जाता था। यह सब दान और भक्तों की सेवा से चलता था। लोग दान देते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह दान भगवान तक पहुंचता है। मंदिर में हर दिन भजन कीर्तन होता था। विशेष अवसरों पर, जैसे कार्तिकेय जयंती और दीपावली, विशाल आयोजन किए जाते थे। लाखों लोग इन आयोजनों में शामिल होते थे। इन आयोजनों में भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कथाएं सुनाई जाती थीं
जिससे लोगों को आध्यात्मिक शांति और मार्गदर्शन मिलता था। एक बार फिर क्षेत्र में संकट आया। इस बार एक भयानक महामारी फैली। लोग बीमार पड़ने लगे। हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। अस्पतालों में जगह नहीं थी। दवाइयों की कमी हो गई। लोग डर गए थे। ऐसे में मंदिर के तत्कालीन प्रमुख वीरेंद्र और कमला ने फिर से लोगों का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, डरो मत, भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने मंदिर परिसर को एक अस्थायी अस्पताल में बदल दिया। डॉक्टरों और नर्सों को बुलाया गया। भक्तों ने दान देकर दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे। वीरेंद्र ने लोगों से भगवान कार्तिकेय के मंत्र एयुएम सार्वनाभवाय नमः का जप करने को कहा। कमला ने लोगों से माता लक्ष्मी के मंत्र एयुएम श्री महालक्ष्मी नमः का जप करने को कहा। हजारों लोगों ने इन मंत्रों का जप किया और फिर चमत्कार हुआ। महामारी धीरे धीरे कम होने लगी। जो लोग बीमार थे वे ठीक होने लगे। मृत्यु दर कम हो गई। लोगों ने इसे भगवान की कृपा माना। इस घटना के बाद और भी अधिक लोग भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की भक्ति से जुड़ गए। मंदिर की ख्याति देश विदेश तक फैल गई। विदेशों से भी लोग आने लगे। सभी धर्मों और जातियों के लोग आते थे, क्योंकि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। वीरेंद्र और कमला ने हमेशा यही सिखाया कि ईश्वर एक है और वह सभी के लिए है। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों को एक साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ा और लोगों में प्रेम और भाईचारे की भावना विकसित हुई। समय बीतता गया। वीरेंद्र और कमला भी वृद्ध हो गए। उन्होंने नए युवाओं को प्रशिक्षित किया जो उनके बाद मंदिर और आश्रम का कार्यभार संभाल सके। उन्होंने एक परिषद का गठन किया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान और सेवाभावी लोग शामिल थे। इस परिषद को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह मंदिर और उससे जुड़े सेवा कार्यों का संचालन करे। एक दिन वीरेंद्र ने परिषद की बैठक में कहा, हमारा काम यहां समाप्त नहीं होता। हमें भक्ति और सेवा के इस मार्ग को और आगे बढ़ाना है। हमें और अधिक लोगों तक पहुंचना है और अधिक लोगों की मदद करनी है। कमला ने कहा, हमें महिलाओं और बच्चों के उत्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा समाज सशक्त होगा। परिषद ने इन निर्देशों का पालन किया। उन्होंने दूर दराज के गांवों में शाखाएं खोली जहां लोगों को भक्ति और शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता था। उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम शुरू किए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। आज वह मंदिर और आश्रम न केवल एक धार्मिक केंद्र है बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक केंद्र भी है। वहां हर दिन हजारों लोग आते हैं और सभी को भक्ति, सेवा और शिक्षा का लाभ मिलता है। यह सब उस एक छोटे से परिवार की भक्ति से शुरू हुआ था जिसने भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी का सहारा लिया था। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति की शक्ति असीम है। यह न केवल हमारे जीवन को बदल सकती है बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। हमें निस्वार्थ भाव से भक्ति करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा से हमारा जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम भक्ति और सेवा के इस मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा से हम सबका जीवन सुखमय और समृद्धशाली हो, यही कामना है। नमस्ते। और अब प्रिय श्रोताओं, मैं इस कथा को और भी विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि भक्ति की यह गंगा अनंत काल से बह रही है और इसकी हर लहर में एक नया संदेश छिपा है। उस मंदिर और आश्रम के वर्तमान स्वरूप को देखकर लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि यह सब कैसे संभव हुआ। पर जो लोग इसके इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि यह सब भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कृपा का ही चमत्कार है। आज वह मंदिर न केवल एक इमारत है बल्कि एक जीवंत संस्था है जो करोड़ों लोगों के जीवन को छू रही है। मंदिर की दैनिक दिनचर्या बहुत ही अनुशासित है। सुबह 4 बजे मंदिर के घंटे बजते हैं जो भक्तों को जगाते हैं। 5 बजे मंगल आरती होती है जिसमें भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की प्रतिमाओं को सजाया जाता है और आरती की जाती है। इस आरती में हजारों भक्त शामिल होते हैं। आरती के बाद
भजन कीर्तन शुरू हो जाता है, जो पूरे दिन चलता रहता है। मंदिर में हर घंटे एक नया कार्यक्रम होता है, कभी कथा, कभी प्रवचन, कभी यज्ञ, कभी भजन। भक्त चाहे किसी भी समय आए, उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति मिलती है। मंदिर के सेवा कार्य अब एक विशाल नेटवर्क में फैल चुके हैं। देश भर में सैकड़ों स्कूल चल रहे हैं, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इन स्कूलों में बच्चों को अकादमिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती है। बच्चे भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी के भजन गाते हैं और उनकी कथाएं सुनते हैं। इससे उनमें संस्कार पनपते हैं और वे अच्छे नागरिक बनते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत देश भर में सैकड़ों चिकित्सालय और मोबाइल चिकित्सा वैन चल रहे हैं, जो गरीबों को मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। इन चिकित्सालयों में आधुनिक उपकरण हैं और विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। यह सब दान से चलता है। लोग दान देते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि यह दान सीधे भगवान की सेवा में लग रहा है। महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। महिलाएं छोटे छोटे उद्योग चला रही हैं, हस्तशिल्प बना रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। उन्हें प्रशिक्षण और ऋण सुविधा मिलती है ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। पर्यावरण संरक्षण भी मंदिर के कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर ने लाखों पेड़ लगवाए हैं, जल संरक्षण के उपाय किए हैं और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है। यह सब इस विश्वास के साथ किया जाता है कि प्रकृति की रक्षा करना भी ईश्वर की सेवा है। मंदिर का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बहुत सक्रिय है। यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, वेबसाइट, इन सभी के माध्यम से दुनिया भर के करोड़ों लोग भगवान कार्तिकेय और माता लक्ष्मी की कथाएं सुनते हैं, भजन सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे लोगों को, विशेषकर उन लोगों को जो दूर देशों में रहते हैं, मानसिक शांति और मार्गदर्शन मिलता है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो प्रिय दर्शन बंधु, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल सनातन आराध्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।